वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सेनगुप्ता अकाउंट्स एकेडमी। इसमें हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहे थे, बीच में 2-3 क्लास वीडियो नहीं डाल सके कुछ कारण से। आज फिर एक क्वेश्चन हम लिखे, क्वेश्चन नंबर 20 DKOL से। मेरे बुक से 20 है, आप लोग अपना बुक से मिला लीजिएगा क्वेश्चन का नंबर देख के, ठीक है। या जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग है उससे भी मिल जाता है, या आंसर से भी मिल जाता है। तो देखिए यहाँ हम क्वेश्चन लिखे हुए बोर्ड में, और तीनों हम टेबल बना दिए, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे ताकि वीडियो का समय कम रहे। देखिए, फॉलोइंग इज द रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2014 का ये रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या दिया है? बैलेंस बीडी, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, टूर्नामेंट फंड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, लीगेसी, सैलरी, फर्नीचर, ऑफिस एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बैलेंस सीडी। तो आधा इन्फॉर्मेशन 31/3/14 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 4000 और 31/3/13 को है 3000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 31/3/14 को 2000। 1/4/2013 को क्लब के पास बिल्डिंग है 80,000 का, फर्नीचर है 20,000 का, 10% इन्वेस्टमेंट है 45,000 का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 25,000 का, डिप्रीशिएशन चार्ज करना है 10% इंक्लूडिंग परचेज। इतना ही लिखा हुआ है। तो चलिए सीधा पहला आइटम हम लिखते हैं बाई सब्सक्रिप्शन। पहले क्या लिखेंगे? बाई सब्सक्रिप्शन। तो देखिए सब्सक्रिप्शन कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 26,000। तो नियम क्या बोलता है? सब्सक्रिप्शन एंड हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2014 कितना दिया? आउटस्टैंडिंग 4000, इसको प्लस कर लेंगे तो हो गया 30,000। लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2013 ओपनिंग वाला क्या करते? लेस करते, कितना दिया? 3000, तो आ गया 27,000। इसके बाद क्या क्या इनकम है? देखिए एंट्रेंस फी, बाई एंट्रेंस फी। देखिए जो लोग ISC बोर्ड का स्टूडेंट है उन लोग को एंट्रेंस फी क्या होता है, यहाँ नहीं लिया जाता है, कैपिटलाइज होता है, लेकिन CBSE में रहता है तो मैक्सिमम CBSE को भी मोड पे चलता है, इसलिए CBSE को फॉलो करके हम ले रहे हैं ना। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2000, यही है इनकम। खर्च पे देखिए सैलरी कितना दिया? 12,000 टू सैलरी 12,000। इसमें देखिए नीचे लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, ये हो गया 14,000, प्लस कर देंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना? 8,000। आप जरा ध्यान देना है, यहाँ देखिए टूर्नामेंट फंड में कितना पैसा है? 15,000 और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना है? 21,000। तो फंड से ज़्यादा एक्सपेंसेस है ना। तो जब फंड से ज़्यादा एक्सपेंसेस होगा तो वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, सीधा यहाँ आ जाएगा। तो 2 एक्सेस ऑफ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ओवर फंड। देखिए खर्च हो गया मेरा 21,000 और फंड में पैसा कितना है? 15,000। तो 6,000 एक्स्ट्रा निकल गया, तो इसको खर्च पे दिखा देंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं जाता, बैलेंस शीट नहीं जाता। आप देखिए डेप्रीशिएशन काटेंगे, डेप्रीशिएशन काटने बोला है तो 2 डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग में कितना बोला है? सब में बोला है 10%, है ना। तो 10% यहाँ लिखा है बिल्डिंग में 10% पर एनम। तो बिल्डिंग कितना दिया मेरा? शुरू में 80,000 दिया है, तो 80,000 का 10% कितना होगा? 8,000। फिर देखिए फर्नीचर 20,000 दिया, कोई फर्नीचर है दिया है ना 10,000 का। तो फर्नीचर देखिए पहले से 20,000 था, अभी 10,000 खरीदा, कितना हो गया? 30,000। तो 30,000 का 10% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 3,000 इंक्लूडिंग परचेज बोला है। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये कितना था? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुरू में मेरे पास 25,000, यहाँ कितना खरीदा? 20,000। तो 25,000 प्लस 20,000 कितना का इक्विपमेंट हो गया? 45,000। इसका 10% निकाल दीजिए, कितना हो गया? 4,500। तो 8 3 11 4 15,500। और एक देखिए यहाँ पर दिया 10% इन्वेस्टमेंट 45,000। तो बाई एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 45,000 का इन्वेस्टमेंट है, इसमें 10% इंटरेस्ट साल में मिलना है। तो कितना आना है? 4,500। अब हम लोग प्लस माइनस करके देखेंगे क्या पोजीशन है, आंसर क्या है ना। आंसर कितना दिया हुआ है? चलिए 22,000, 6,000, 15,500 माइनस 27,000, 4,000, 6,500, 6,000। देखिए जो बचा वो हो गया डेफिसिट, ठीक है। तो इसको हम रेडिंग से लिख देते बाई डेफिसिट कितना हो गया? 6,000। टोटल कितना हो रहा है? 27,000, 6,000, 4,500, 6,000, 43,500। टोटल 43,500 है ना। ये हो गया 43,500। ये बन गया मेरा
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब जैसा कि नियम के अनुसार क्या होता है कि 2 बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, एक साल के शुरू का, एक साल के लास्ट का। तो साल के शुरू का बैलेंस शीट में क्या निकालते हैं, कैपिटल फंड। तो सबसे पहले देखिए कैश कितना दिया हुआ है 5000, तो इसको लिख दिए कैश 5000। फिर इसके नीचे आ जाइए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का कितना था 3000, तो लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000, और यहाँ कुछ नहीं है। अब सीधा आइए, बिल्डिंग कितना दिया है 80000, बिल्डिंग के बाद क्या दिया है फर्नीचर 20000, इन्वेस्टमेंट 45000, और एक दिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कितना दिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25000। इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 70, 80, 1,50,000, 70, 1,78,000, 1,78,000। यहाँ भी कितना चाहिए 1,78,000। तो बीच में जो फिगर आ गया उसको हम लिखेंगे कैपिटल फंड। क्या लिख देंगे, कैपिटल फंड 1,78,000। अब हम लोग चले जाएंगे बैलेंस शीट पे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड कितना है 1,78,000। इसमें से ये जो डेफिसिट दिया हुआ है इसको माइनस कर देंगे, माइनस डेफिसिट 6000, कितना बच गया 1,72,000। अब हम लोग इधर देखेंगे क्या छोड़ क्या है, देखिए ये टूर्नामेंट फंड हो गया, लीगासी छोड़े हुए, लीगासी कितना है 35,000, लीगासी 35,000, और नीचे एक छोड़े आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2000, ये हो गया 1,07,2,9। कितना बैलेंस शीट 2,09,000, ठीक है 2,09,000। अब हम लोग क्या लिखेंगे, पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है 80,000, इसमें कितना डिप्रिसिएशन लगा 8,000, तो लेस डिप्रिसिएशन 8,000, कितना बच गया 72। फिर लिखेंगे हम लोग फर्नीचर, कितना दिया था ओपनिंग देख लीजिए, फर्नीचर यहाँ पर दिया हुआ था 20,000, प्लस परचेज कितना किए थे 10,000, ये हो गया 30,000, इस पर डिप्रिसिएशन लगा 3,000, तो 27,000। फिर सीधा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को लिखेंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना दिया था ओपनिंग में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ दिया देखिए 25,000, और यहाँ परचेस कितना किए 20,000, प्लस परचेजेस 20,000, टोटल हो गया 45,000। इस पर डिप्रिसिएशन काटेंगे 4,500, तो 40,500। फिर देखेंगे इन्वेस्टमेंट कितना था शुरू से ही 45,000, इस इन्वेस्टमेंट में कितना इंटरेस्ट बाकी था 4,500, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,500। इसके अलावा क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000। और एक चीज़ लिखना होगा कैश बैलेंस, कैश बैलेंस कितना दिया 16,000, तो कैश 16,000। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, टोटल करके चेक करेंगे मिला कि नहीं मिला। 72,000, 27,000, 40,500, 45,000, 4,500, 2,09,000, तो हो गया 2,09,000। तो यह बना दिया आप लोग क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो इसी के आधार पे आप लोग आगे क्वेश्चन बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में बनाना होगा, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा तो क्वेश्चन बनते चला जाएगा। ये सारा क्वेश्चन इसी एक ही मोड से बनता है, कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बाकी सब तो नॉर्मल ही है। तो चलिए आप लोग इसको देखिए और सीखिए, ठीक है। और अगर पसंद आता है तो जरूर से लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।